सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत की शान। इसके लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की राजनीतिक विश्लेषण बहुत ही इम्पोर्टेंट। जुड़े रहिए, पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बहुत ही मेहनत से तैयार की है। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं इस रिपोर्ट को जो बहुत ही मेहनत से तैयार की गई है। यूपी की राजनीतिक बदलने वाला ये विश्लेषण आपके बहुत काम आएगा। पूरा एनालिसिस को जरूर देखें। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी का ये विश्लेषण कितना अहम होगा, इसको देखने के बाद जब आप कमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह का कंटेंट को हम लोगों ने दिया है। तो यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच में संग्राम होगा। भाजपा यहाँ से कमल खिलाएगी और क्या स्थिति कांग्रेस की होगी, समाजवादी की होगी, बसपा की होगी। 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु, बीजेपी यूपी में ओबीसी कार्ड खेलेगी। दूसरा, समाजवादी यूपी में कांग्रेस के बीच संग्राम होगा। वो यूपी जीते न जीते लेकिन कांग्रेस को समाजवादी लीड देगी। तीसरा, कांग्रेस यूपी में सपा, बसपा और बीजेपी के नेताओं पे डोरे डालेगी। और चौथा, बसपा मौके की चौके की तलाश में रहेगी। पहला टॉपिक शुरू करते हैं। बीजेपी यूपी में हर हाल में 80 सीट फतेह करने के लिए रणनीति बना चुकी है और उसका टारगेट है कि वे यूपी में 80 सीट जीते और जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में पहुंचाए। इसके लिए उनकी राह में समाजवादी रोड़ा है, अखिलेश यादव रोड़ा है। उस रोड़ा की काट बीजेपी ने ढूंढ ली है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ओबीसी को सपोर्ट कर रही है, ओबीसी आरक्षण को सपोर्ट कर रही है। वो आरक्षण जो 75% बिहार की नीतीश सरकार ने ओबीसी को दिया है, तो इन सबको डैमेज करने के लिए, इन सबको ख़त्म करने के लिए और घोषित चुनाव हारने के बाद बीजेपी अलर्ट हो गई कि हम हर हाल में ये जो हमारे साथ यूपी में हमारे 3 मुख्य उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हम घोषित हार गए तकरीबन 42,000 वोटों से। तो उसका इलाज बीजेपी यूपी में ओबीसी कार्ड खेलेगी और समाजवादी को बेदम करेगी। उनका एजेंडा तैयार है और समाजवादी का क्या रोल होगा आगे बात करेंगे। कांग्रेस के लिए तो दिल्ली की गद्दी पे बैठाने के लिए बीजेपी पूरी तरह अस्वस्थ है, पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह मतलब कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो अब बीजेपी एक तीर से 2 निशान का दाव खेलेगी। यहाँ पर कमल खिलाएगी और समाजवादी को सफाया करेगी। समाजवादी को सफाया करने के लिए कल ये अभियान शुरू हुआ। मथुरा की भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था वह दर्शन किए और दर्शन करके वहाँ पर जो वहाँ की सांसद जो हेमा मालिनी थी उनने वहाँ पर नृत्य करके वो उत्सव मनाया गया। तो ये स्ट्रेटजी है, ये पावरफुल स्ट्रेटजी है बीजेपी की। जहाँ पर जो वोट जो समाजवादी का था वो सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा मुद्दा, राम मंदिर का उद्घाटन
एससी ओबीसी के लोगों को भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे। ये सारा कार्यक्रम शुरू होगा। अभी 2 महीने के टाइम के दौरान सभी पार्टियां दर बदल करेंगी, एक दूसरे में पार्टी जाएंगी, कौन कहाँ जाएगा ये सब की तैयारी है। जो कौन हंसिए पर होगा, कौन सी पार्टी में कौन उसे सम्मान देगा, ये सब अब शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो है यूपी में समाजवादी मजबूत है, कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत को पाना चाहती है और इस ताकत के लिए वह समाजवादी बसपा कांग्रेस के नेता जो हंसिए पे हैं उन पर डोरे डाल रही है। जैसे ही लोकसभा चुनाव के टिकट क्लियर होंगे, फाइनल होंगे, जिनके टिकट कटेंगे वो सारे लोग कांग्रेस का रुख अख्तियार करेंगे और जितने लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे उनका फ्यूचर बर्बाद होगा। कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, गारंटी के साथ, पत्थर की लकीर। तो यूपी फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपने मोहरे, अपने घट्टे बांधना हिंदी में कहते हैं, अपनी रणनीति स्टडी चलना शुरू कर दी है। तो यूपी भाजपा का यूपी फतेह करने का फार्मूला ये रहेगा जो मैं बता रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव उपचुनाव में घोसी में कलाबाजी खेलने के बाद भाजपा यूपी में धोबी पछाड़ दाव खेलेगी और गारंटी के साथ यूपी में एक मैंने टॉपिक बताया, समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन क्यों टूटेगा, आगे बात करेंगे। तो बेदम करने के लिए बीजेपी हाई स्टडी पे काम कर रही है, अखिलेश को कमजोर करने के लिए, लेकिन लोग लड़ेंगे 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 समाजवादी और कांग्रेस। मतलब टिकट से पहले दोनों के बीच में घमासान होगा, शुरू हो गया। ये घमासान क्यों शुरू हुआ? कमल के नाथ यानी कमल के एजेंट यानी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन बीजेपी की तर्ज पर काम करते हैं। अखिलेश को वहाँ जो मध्य प्रदेश चुनाव था, उस मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश को वहाँ टिकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया, उनसे भगा दिया, उनके नेताओं को कोई बात वहाँ बनने नहीं दी। अखिलेश चाहते थे कि मध्य प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन कमलनाथ ने उन्हें वहाँ से भगा दिया बेइज्जत करके। इसका बदला अखिलेश यादव यूपी में लेंगे गारंटी के साथ। और अमेठी सीट को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे, हार गए, वायनाड से जीते थे, जहां स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं वहां से सांसद हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को मैदान में उतार रही है। और 9 दिसंबर को एक जो सोनिया गांधी हैं कांग्रेसी नेता, उनका बहुत बड़ा आयोजन होगा बर्थडे पर। वहाँ पर प्रतियोगिता कराई जाएगी, आयोजन कराए जाएंगे और वहाँ पर यूपी की राजनीति को धार दी जाएगी। और यहाँ पर अपनी खोई हुई ताकत को पाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत दमखोर लगाएगी और वो ऐसे प्रत्याशियों की तलाश कर रही है जो दूसरी पार्टी से छोड़ के आएंगे, ताकतवर, मजबूत, जो बीजेपी को टक्कर दे सकें। और बीजेपी नाले पे दला मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर बीजेपी को मात देने के लिए कोई मजबूत नहीं है, कोई सक्षम नहीं है, लेकिन अखिलेश है। अखिलेश की कार्ड बेदम करने के लिए बीजेपी पूरी तरह सशक्त मजबूती से लगी हुई है यूपी में कमल खिलाने को। और 80 सीट थे और ये 70 के बीच में सीट आने की संभावना मेरा एनालिसिस करता है। आप जब लोकसभा चुनाव खोलें तो खोलकर देख लेना इस वीडियो को। तो ओबीसी, हाँ, अब क्या होगा? अखिलेश को कम करने के लिए, अखिलेश यादव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, अखिलेश यादव की राजनीति खत्म करने के लिए, समाजवादी की राजनीति को बेदम करने के लिए बीजेपी का टारगेट मथुरा और अयोध्या रहेगा। धार्मिक आयोजन में बड़े स्तर पर, जिसमें जो कांग्रेस चाहती थी ओबीसी आरक्षण, दो बिहार
कि नीतीश सरकार 75% आरक्षण चाहती थी, मतलब इन दोनों को बेदम करने के लिए बड़े धार्मिक आयोजन होंगे। उस धार्मिक आयोजन में एससी ओबीसी के लोगों को राम मंदिर तक ले आया जाएगा, भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे और दर्शन कराए जाएंगे। और अयोध्या में भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो ये बेहतरीन और पावरफुल फार्मूला, इस पावरफुल फार्मूला के दम पर बीजेपी सत्ता में पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है। आपका क्या विश्वास है? कमेंट जरूर करें, अपनी राय दें सम्मानजनक तरीके से। हम आपके उस चीज को उस कमेंट पर जरूर प्रतिक्रिया देंगे। तो धार्मिक आयोजन, बीजेपी का फार्मूला, राम मंदिर के भगवान राम के दर्शन करने गए थे मोदी जी। अभी कल जो 23 नवंबर को मथुरा में बड़ा आयोजन हुआ और उनने प्रोग्राम किया। ये जो प्रोग्राम है ये बीजेपी की रणनीति है समाजवादी को खत्म करने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले मैंने कहा था कि यूपी में अयोध्या भगवान राम के और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए जाएंगे। ये आगे का प्लान बीजेपी का है, यानी कि बीजेपी को ओबीसी को साथ लेकर धार्मिक आस्था से दौड़कर ब्रेन वॉश करके अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करके, राजनीति खत्म करके सत्ता में लौटना मुख्य अंश होंगे। तो जैसे जैसे सापा यूपी से बेदम होगी, वैसे वैसे यूपी से कमल खिलने की राह मजबूत सशक्त होंगी। बीजेपी किसी कीमत पर कांग्रेस के ओबीसी आरक्षण एजेंडे को नहीं देखना चाहती है, ना ही बिहार के 75 पर ओबीसी आरक्षण पर बात करना चाहती है। यूपी में धार्मिक भावनाओं सराबोर करके यूपी फतेह करने की बीजेपी की तैयारी। और उधर इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जो अपने यूपी के अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी, उनको दिल्ली भेजने की तैयारी कर दी। वो भी इस यूपी से 80 सीटें दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। और हो सकता है बीजेपी और आरएसएस मिलके उन्हें प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने में मदद करे। नंबर 2, समाजवादी यूपी में कांग्रेस को लीड देगी। मेरा एनालिसिस ये कहता है जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसको प्रधानमंत्री घमंडिया गठबंधन कहते हैं, और उधर कमलनाथ ने समाजवादी के नेताओं को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भगा दिया कि भैया गठबंधन नहीं करेंगे। उसकी खार खाए बैठे अखिलेश यादव कांग्रेस से दो हाथ करेंगे, हर हाल में करेंगे। और ये गठबंधन किसी कीमत पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले धज्जियां उड़ जाएंगी, ये मेरा अनुमान है। तो अखिलेश यादव हिसाब बराबर करेंगे कांग्रेस से, और समाजवादी बहुत मजबूत प्रत्याशी की तलाश करना शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस भी के पास अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही है। वो देख रही है कि जो बीजेपी के नेता हैं या फिर समाजवादी या बसपा के नेता हैं, ये सारे नेता ने पार्टी छोड़ने के बाद, हथिये पर रहने के बाद, जैसे ही वो पार्टी छोड़ेंगे तुरंत कांग्रेस उन्हें अपने साथ ले लेगी। और मैं इसको गारंटी से लिख कर रख लो, जितने भी पार्टी छोड़कर भागेंगे वो सारे नेताओं का फ्यूचर बर्बाद होगा। बहुत सारे ऐसे जीते जागते उदाहरण हैं। अगर कोई पार्टी आस्था रख रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब पार्टी छोड़ना नहीं होता। आस्था रखिए, इंतजार कीजिए, लेकिन पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलना, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ चलना, पार्टी को छोड़ना आपके फ्यूचर बर्बाद करने जैसा होगा, गारंटी के साथ। यही स्थिति यहाँ यूपी की पीलीभीत वीवीआईपी सीट है, जिस पर वरुण गांधी आए दिन बीजेपी और
उसकी विचारधारा को, योगी मोदी की योजना को निशाने पे लेते आए हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि भैया जय श्री राम बोलने से कुछ होगा, जिस पर वहाँ के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उनमें दम हो तो पार्टी छोड़कर चुनाव लड़के दिखाएं, जनता आपको यहाँ आपकी औकात, आपकी इज्जत जो है वो सब दिखा देगी। तो ये बहुत ही गलत बात है। वरुण गांधी कोई भी हो या कोई भी पार्टी हो, विचारधारा की पार्टी से अलग जाएगा तो पार्टी भी किनारा करेगी, फ्यूचर भी बर्बाद होगा। तो समाजवादी को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस, और कांग्रेस समाजवादी कांग्रेस को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि वो ये जो गठबंधन बना है इसमें जो कांग्रेस है वो हर हाल में मजबूत स्थिति पाने के लिए, अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए दमखम लगा रही है, और दमखम लगाकर वो पुराने जो नेताएं होंगे उनके सारे चुनाव लड़ेगी। उसके पास कुछ नहीं है, बीजेपी ने सफाया कर दी है। और यहाँ पर अखिलेश को टारगेट पे लिया गया है, अखिलेश यादव को, समाजवादी को खत्म करने की साजिश है, समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी जैसे खत्म होगी बीजेपी का कमल खिलेगा। तो जो तीसरी बार सत्ता का बीजेपी सपना देख रही है वो सशक्त है, मजबूत है। और मैंने बहुत सारे ऐसे धार्मिक आयोजन देखे हैं जैसे कांवड़ यात्रा, तो वो सारा बोर्ड बीजेपी का है। आप यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीजेपी 70-80 साल से हिंदुत्व, हिंदू के नाम पर काम कर रही, आज उसको फायदा मिल रहा है। और कोई भी पार्टी अपने मजबूत एजेंडे के साथ काम करे तो उसको इस चीज़ का फायदा जरूर मिलता है, निश्चित मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हार जीत होती है और दरबदल होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको सत्ता में बने रहना है, सत्ता में जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा, हर हाल में चुनाव को फेस करना पड़ेगा। तो तीसरा महत्वपूर्ण, हाँ, समाजवादी को बेदम करना और समाजवादी को कांग्रेस को लीड देना। यहाँ पर अमेठी से मैंने पिछले बताया कि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष को उतारा जा रहा है, और अजय राय को उतारा जा रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि भाई समझौता करो, लेकिन वो समझौता करने को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो जो कांग्रेस की चाल है, जैसे राहुल को कहते हैं, राहुल बचपना है उनके अंदर, तो बचपना की राजनीति करने के कारण ये कांग्रेस का सफाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले विश्व कप हार गई थी इंडिया, तो देश के प्रधानमंत्री को पनौती शब्द किसी ने कहा तो खुश हो गए। तो ये बचपना के कारण राहुल गांधी ने खुद को और पार्टी को तबाह कर लिया है, और यूपी में किसी कीमत पर कांग्रेस आने का नहीं, कांग्रेस में दम नहीं है, और कांग्रेस किसी कीमत पर यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, मेरा अनुमान है। फिलहाल चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद देख लेना मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा सटीक विश्लेषण कैसा है। कांग्रेस यूपी में सापा बासपा नेताओं पर डोरे डालेगी। जैसे मैंने पिछला कहा था कि जितने लोग सापा बासपा बीजेपी के हसीए पर हैं वो सारे नेता छोड़कर कांग्रेस का रुख अख्तियार करेंगे। कांग्रेस तो पहले से बैठी है तैयार कि भैया आओ जल्दी से और हमारे पास आओ, हम तुम्हें टिकट दे रहे हैं, क्योंकि जो दुश्मन के लोग हैं दुश्मन को पछाड़ देंगे। लेकिन कांग्रेस का अपना बीजेपी का अपना जनाधार है, मजबूत जनाधार है, और बीजेपी को हराना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत बड़ा रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत बड़ी रणनीति की ज़रूरत है, बहुत बड़ी चैलेंज को फेस करने की क्षमता चाहिए। जब भी चुनाव होता है, चाहे वो 2014 का हो चुनाव, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव, हर बार मोदी जैसे खतरनाक चेहरे पर उसे हराने के लिए गठबंधन बनता है, और गठबंधन बनकर हर बार कहता है कि मोदी को हम लोग हराएंगे, लेकिन आखिर में लड़ते लड़ते बिखर जाते हैं। तो जो अपने बल पर लड़ता है वो किसी कीमत पर नहीं हारता है। यह कांग्रेस वही यूपी में सोच रही है और समाजवादी भी ये सोच रही है, लेकिन देर होते होते नुकसान के कगार पर चल रहे हैं विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां। तो अब डोरे डालेगा कांग्रेस
सभी अन्य जो पार्टी के नेता हैं उन पर हथिया पर जो चल रहे हैं, जो निशाने पर चल रहे हैं, जो पार्टी छोड़ने की संभावना बन रहे हैं, जो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ चल रहे हैं, वो सब कांग्रेस की ओर जाने की संभावना बन रही है। चौथा, बसपा मौके की चौके की तलाश में। बसपा बहुजन समाज पार्टी मायावती, जिन्होंने यहाँ पर कई बार यूपी में सत्ता हासिल की अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर, लेकिन एक बहुत बड़ी दुखद खबर है कि मायावती जब भी सत्ता में आती हैं तो चुस्त दुरुस्त कानून का राज स्थापित होता है और मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी जो उनका कम्युनिटी जो कैडर बोर्ड होता है, उस बोर्ड को अगर वो अनैतिक या अनलीगल काम करता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी ने भी ऐसे ही बहुत सारा नुकसान किया, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, इसके कारण लोग उनसे कनेक्ट हैं और उस कनेक्ट के कारण ही आज बीजेपी को लोग वोट देते हैं। मायावती ने अपने लोगों को जेल भिजवाना, नौकरी न दिलवाना, उन्हें योजनाओं में शामिल नहीं करना, जिसके कारण उनका वोट उनसे छिनक गया है और वो उनके हत्थे आने का नहीं। सारा वोट एससी से हिंदू बन गया है और सारा वोट, वो सब वोट जो है वो जाटवों को छोड़कर सारा वोट बीजेपी को जाता है। तो जो आस्था रखने वाले बीजेपी पर बसपा पर आस्था रखने वाले कुछ कम्युनिटी है उनकी, वो वोट उन्हीं को वोट देते हैं। और यही कारण है कि जब भी कहीं एससी की बात आए तो बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी किसी कीमत पर जाटव कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें पता है ये धोखा देगा और इस कारण कभी उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। तो उन्हें लगता है ये मायावती का वोटर है इसलिए, और मायावती उन्हें जेल भिजवाने का काम करती है, नौकरी दिलाने का काम नहीं करती, उन्हें बड़ी बड़ी योजनाओं से दूर रखा जाता है और इस कारण मायावती का सफाया यूपी से हो गया है। और उनके प्राइवेट लिमिटेड जो भी पार्टी है, उनका भाई आनंद है, उसके बाद उनको आकाश को उन्हें पार्टी में लगा दिया है, जो भतीजा है, और भतीजा पार्टी को ऑपरेट कर रहा है। तो पार्टी का मतलब विचारधारा बाबा साहब की, बौद्ध विचारधारा बाबा साहब की। मायावती ने अपने शासनकाल के दौरान आनंद कुमार को सशक्त बनाया, आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और उसके बाद अब पार्टी का अगला नेतृत्व अपने भतीजे आनंद को दे दिया है। तो इस तरह की पार्टी चल रही है, परिवारवाद की पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बसपा परिवारवाद है, समाजवादी भी है, बीजेपी भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं और कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस का सफाया का सबसे बड़ा कारण है कि परिवारवाद है कि बेटा को उपाध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उन्होंने इसी जो बीजेपी की जो सवाल था, बीजेपी का जो सवाल था, सवाल के कारण इस बार खड़गे जी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है तो सब सोनिया गांधी राहुल के सामने झुकते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं। तो भैया एक पार्टी है, एक व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी है, तो देश को क्या ऐसे लोगों की ज़रूरत है? क्या आपको ज़रूरत है? ज़रूर कमेंट करें। अगर बीजेपी पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं और उधर योगी हैं जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, इससे पहले कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पार्टी को कौन ऑपरेट कर रहा था, तो ये जो परिवारवाद है, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। लेकिन मैं इस बात पे कहूँगा कि राजनाथ सिंह ने उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया, ये मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, इन लोगों ने अपना टिकट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे टिकट देते हैं। लेकिन पार्टी को अगर परिवारवाद की राजनीति खत्म करना है तो एक टिकट देने के बाद दूसरे को बीजेपी किसी कीमत पर टिकट ना दे। फिर भी तो इस तरह बसपा का सफाया हो गया है, बसपा मौके की चौकी की तलाश में है और एससी के बहुत सारे मायावती को के अलावा बहुत सारे नेता हैं, जैसे उदित राज
अटबले पासवान जो नहीं रहे, और रामविलास पासवान नहीं रहे, और अटबले और बहुत सारे प्रकाश राव, बहुत सारे एससी के नेता हैं जो एससी की हित की बात करते हैं। कोई व्यक्ति एससी के हित के लिए खड़े होकर लड़ने नहीं सकता, और ना लड़ने के कारण अब दुर्दशा खराब है कि अंबेडकर मिशन लेके चलेंगे कि वो आरएसएस वो बहुत सारी भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, बहुत सारी अंबेडकर साहब से जुड़ी हुई संगठन बनाकर, राष्ट्रीय एक बनकर अपने आप को दिखाते हैं कि भैया हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी अंबेडकर नहीं बन सकता, कोई काशीराम नहीं बन सकता। इन लोगों ने जो त्याग किया है, उनके अगर उनकी विचारधारा को लेकर चलते तो बसपा ख़त्म नहीं होती। तो बसपा मौके की चौकी की तलाश में पिछले 30 साल से लगी हुई है, और क्या पता सत्ता में लौटे, ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीजेपी को खतरा है तो बसपा से है। इसलिए बसपा को बेदम और रोकने का जो चाल चलती है बीजेपी, तो उसके कारण बसपा समाप्त हुई है। तो बात कर लेते हैं बीजेपी को एक लीड देने के लिए। एक सहारनपुर से एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आज़ाद करके कुछ है, वो व्यक्ति लगातार मायावती को लीड दे रहे हैं। तो एक कारण है कि जो एससी बोर्ड था उसका दूसरा एक नेता और पैदा हो गया, 1/2 ध्रुवीकरण हुआ, दोनों खत्म होंगे, दोनों का नुकसान होगा, दोनों की राजनीति फेल होगी। लोगों की विचारधारा पर, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले मायावती और जो चंद्रशेखर हैं, दोनों मिलकर, चंद्रशेखर दोनों मिलकर उनको आगे ले जाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों बेदम हैं। दोनों राजनीति में कब तक पहुंचेंगे, कब तक आएंगे, कोई पता नहीं। तो इस तरह बसपा का सफाया हुआ। बसपा मौके की चौके में जिंदगी पर रहेगी, सफल होने की संभावना आप खुद कमेंट कर दीजिए। और ये था एनालिसिस। तो बेहतरीन एनालिसिस के जुड़े रहिए TPN 20 न्यूज़ से। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।